अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज 2.2 हम शुरू करेंगे। हमने कन्वर्ट करना है जी लॉगरिथम फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आपके पास जो फार्मूला है ना एक्सप्रेशन वो ये है, लॉग बेस बी और इसके साथ जो वैल्यू दी हुई है एक्स की, ये क्या है जी, इसका हमने क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। और इक्वल किससे है जी, एक्सपोनेंट वाई के इक्वल है। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, इसको आपने किस में चेंज करना है, लॉग में चेंज करना है। लॉग लगा के आप शुरू में लॉग लिखेंगे, इसके बाद 10 जो है 10 इसकी बेस में लिख देंगे लॉग की, और ये जो इसके पावर में आपके पास 3 लिखा हुआ है इक्वल के आपने उस तरफ मूव कर देना है, और आपके पास वैल्यू जो लिखी हुई थी एक्सपोनेंट की आपने दूसरी साइड पे मूव करके इस तरफ ले आए ना, लॉग के साथ लेके आनी है। सो ये आप लोग सॉल्व करें, आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेम होंगे सारे क्वेश्चन सेम है फर्स्ट पार्ट के। और ये वाला क्वेश्चन आप देख लें, एक फोर्थ 20 की पावर 2 इक्वल्स टू 400। ये भी वैसे ही आपने करना है, लॉग लगाएं शुरू में, और ये वैल्यू जो दी है 20 ये आपने लॉग की बेस में लिख देनी है, और इसके साथ जो इक्वल के उस तरफ 400 था वो इधर आ गया, और जो पावर में 2 था वो इक्वल के दूसरी साइड चला गया। ये फर्स्ट पार्ट आप फुल सॉल्व करें, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको आपने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये लॉग में दिया हुआ है। ये पहले वाले सवाल के ना बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आपने क्या करना है जी, लॉग वाली वैल्यू ख़त्म करनी है और इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखना है। 5 का 3 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 125 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, इसीलिए इसको आपने क्या बोला हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला हुआ है। और ये कैसे चेंज होगा जी, लॉग 5 है 125। सो आपने वैल्यू 5 की पावर 3 लिख देनी है, जो इक्वल के 3 उस साइड था वो इधर आ गया इसकी पावर में, और 125 इक्वल के दूसरी साइड चला गया। फर्स्ट क्वेश्चन करें, और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके क्या है, ऑपोजिट है, और फार्मूला इसमें भी वही यूज़ हो रहा है, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 सवाल मस्ट आएंगे शॉर्ट पेपर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉग एक्स 64 इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब ये करना कैसे है जी, लॉग के साथ जो बेस में एक्स लिखा हुआ है वो आपने लिखना है, इक्वल के जो उस तरफ है वो इसकी पावर में, और 64 इक्वल के दूसरी साइड चला गया। x3 इक्वल्स टू 64 का आपने एलसीएम लेना है, जो कि क्या आता है जी, 4 की पावर 3 आता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आ जाता है। x इज इक्वल टू 4। आंसर कैसे आया, क्योंकि इन दोनों की पावर्स सेम थी, पावर्स आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, कट की, इसलिए नीचे आपके पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, log 5 1 इक्वल्स टू x। अब 5 आपने लिखना है, इसकी आपने पावर x कर देनी है, क्योंकि इक्वल के उस तरफ x था तो इसकी पावर आपने x लगानी है, इक्वल्स टू 1। अब इसकी बेस 5 है, तो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिसकी बेस 5 हो, और ऊपर वाले हम उसको आंसर में लिख दें, क्योंकि बेसिस जब एक जैसी हों तो उनके जो आंसर होते हैं वो उनकी पावर हो जाती है। तो 1 की जगह हम क्या लगाएंगे जी, 5 की पावर 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है, और हम यहाँ पर हमें ज़रूरत भी 5 है, इसलिए हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे। 5 की पावर 0 पुट करेंगे जो कि 1 के इक्वल होती है, तो बेसिस यहाँ पर सेम हो गई हैं, इसलिए x इज़ इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इम्पोर्टेंट है बहुत ये आप देख लें, 10 की पावर -3 इक्वल के उस साइड थी, इसलिए यहाँ पे इसकी पावर में आ गया, और x यहाँ पे था, इक्वल के उस साइड चला गया। अब 10 की -3 है, हमने ये पहले पॉजिटिव में चेंज करना है, जो कि कैसे होगा, इसको हमने नीचे ले आना है। 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, और 10 की 3 होती है 1000, और 1 को आपने 1000 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपने यहाँ तक भी किया तो आपका ये भी आंसर ठीक है।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। लॉग बेस 4 है, x इज इक्वल टू 3/2 है। अब 4 आपने लिखना है, इक्वल के उस तरफ जो वैल्यू है वो पावर में चलेगी, इक्वल्स टू x। अब 4 का एलसीएम लें, 2 का स्केयर होता है मल्टीप्लाई 3/2, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 की पावर 3 आ गई। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लें, ये भी सेम ही है। 2 की पावर x इक्वल टू 1024, और 1024 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 10 आ जाएगी। ये दोनों बेसिस सेम है, इसलिए पावर्स इनकी क्या होंगी वो आंसर में आप लिख देंगे, जो कि x इज इक्वल टू 10 आता है। और ये आपकी 2.2 कंप्लीट हो गया है। और 2.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ। 6th, 4th और 5th क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करें। और इस तरफ एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई हैं, यहाँ से भी पेपर आ सकता है, खासकर ये वाली जो 2 है ये भी आप करें बार बार।